नारंग अपनी माँ के साथ मेदिनीपुर नामक गांव में रहा करता था। वह देखने में हष्ट-पुष्ट व लंबा चौड़ा था, मगर उसके पास कोई रोजगार नहीं था। नारंग ने अपनी समस्या अपने मित्र दशरथ को बताई, जो कि गांव के जमींदार के यहाँ कार्य किया करता था। दशरथ ने नारंग से कहा कि जमींदार साहब को एक व्यक्ति की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ तुम्हारे तौर तरीके नहीं चलेंगे। वहाँ बड़े अदब से पेश आना होगा व दूसरों का आदर करना होगा। अगले दिन नारंग दशरथ के साथ जमींदार के घर पहुंचा। उस समय जमींदार कुछ लोगों से चर्चा में व्यस्त था। पास में पहुंचकर नारंग ने बड़े अदब व शालीनता से जमींदार को नमस्कार किया। जमींदार ने भी नारंग के अभिवादन का सिर हिलाकर जवाब दिया। थोड़ी देर बाद बात करते करते जमींदार की दृष्टि पुनः नारंग पर पड़ी। तब नारंग ने जमींदार को पुनः नमस्कार किया। जमींदार नारंग के इस रवैये से बड़ा खुश हुआ और उसने उसे अपने पास नौकरी पर रख लिया। अब नारंग जमींदार के यहाँ मन लगाकर काम करने लगा। नारंग को जब भी जमींदार नजर आते वह बड़ी शालीनता से उन्हें नमस्कार करता। उसके इस व्यवहार से जमींदार बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने नारंग को अपना अंगरक्षक बना लिया। अब नारंग सदैव जमींदार के साथ रहा करता और जब भी जमींदार नारंग की तरफ देखते उतनी बार ही नारंग उन्हें नमस्कार करता। अब यह नमस्कार उसकी आदत बन चुकी थी। एक बार जमींदार की गर्दन में दर्द आया। तब वैद्य के कहे अनुसार वे अपनी गर्दन को एक बार दाईं तरफ व दूसरी बार बाईं तरफ घुमाने लगे। जमींदार के दाईं तरफ नारंग भी खड़ा था। जब भी वह अपनी गर्दन दाईं तरफ घुमाते, नारंग उन्हें नमस्कार करता। उसके इस व्यवहार से अन्य लोगों ने नारंग का खूब उपहास उड़ाया। वह जमींदार ने उसे इस आदत को छोड़ने हेतु समझाया, परंतु नारंग के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक दिन जमींदार को किसी कार्य से शहर जाना पड़ा। वह अपने साथ नारंग को भी ले गया। जमींदार के गले में एक सोने की जंजीर पहनी हुई थी, जिसे शहर में एक चोर ने झपट्टा मारकर खींच लिया और वहां से भागने लगा। यह देख नारंग तुरंत चोर के पीछे दौड़ा और जाकर उसे दबोच लिया। कुछ क्षण बाद जमींदार भी दौड़ते दौड़ते चोर के पास पहुंचा तो जमींदार के सामने आते ही नारंग ने चोर को छोड़कर जमींदार को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उधर नारंग की पकड़ से मुक्त होते ही चोर वहां से सरपट भाग गया। जमींदार चिल्लाए, अरे नारंग, चोर को पकड़। नारंग ने पुनः प्रयास किया, परंतु इस बार चोर काफी दूर निकल चुका था। जमींदार नारंग की इस हरकत से बड़ा नाराज हुआ। उसने नारंग से कहा कि तुमने हाथ में आए हुए चोर को छोड़ दिया। इस पर नारंग ने जवाब दिया, सरकार, आपको नमस्कार किए बिना मैं नहीं रह सकता। अब आप ही बताइए, मेरा नमस्कार करना क्या गलत है? जमींदार ने नारंग की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। शाम को शहर से लौटने के बाद जमींदार ने निश्चय किया कि अब नारंग की इस आदत को छुड़ाना पड़ेगा, नहीं तो कोई बड़ी घटना भी हो सकती है। इसके लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। अगले दिन प्रातः जमींदार ने नारंग को बुलाया और किसी कार्य से रसोई में भेजा। वहां रसोइया जलेबियां बना रहा था। जलेबी नारंग को बहुत अधिक पसंद थी। वहां पहुंचने पर रसोइये ने एक जलेबी नारंग को दी। नारंग ने ऐसी स्वादिष्ट जलेबी कभी भी अपने जीवन में नहीं खाई थी। एक खाने के बाद उसने दूसरी जलेबी देने के लिए रसोइये से कहा, परंतु रसोइये ने मना कर दिया। उसके कुछ समय बाद जमींदार ने पुनः नारंग को रसोई में भेजा और वहां रसोइये ने पुनः एक जलेबी नारंग को दी। उस दिन यह क्रम चलता रहा। जमींदार बार बार किसी न किसी कार्य से नारंग को रसोई में भेजता और वहां पर रसोइया नारंग को एक जलेबी खाने को देता। अब बार बार जलेबी खाते हुए नारंग का मन जलेबी से उचट चुका था। इस बार जब वह रसोई में गया तो उसने जलेबी खाने से मना कर दिया। तो रसोइये ने कहा कि जलेबी तो खानी पड़ेगी, क्योंकि यह जमींदार साहब का हुक्म है और तुम हुक्म मानने को बाध्य हो। वहां से जलेबी खाने के बाद नारंग जमींदार के पास पहुंचा और उसे रसोई वाली घटना बताई। तब जमींदार ने उसे समझाते हुए कहा, देखो, मुझे नमस्कार करने से प्रसन्नता होती है जैसे तुम्हें जलेबी खाने से होती है, परंतु बार बार नमस्कार करने से उस नमस्कार की अहमियत कम हो जाती है। जिस प्रकार जलेबी तुम्हें अत्यंत प्रिय होने के कारण पहले तो तुमने इसे बड़े चाव से खाया, परंतु अब तुम जलेबी खाने से मना कर रहे हो। अब पूरी बात नारंग के समझ में आ चुकी थी।
उस दिन से वह जमींदार को 1 या 2 बार ही नमस्कार करने लगा। इस प्रकार हमें इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि किसी वस्तु की अधिकता उसका प्रभाव व महत्व समाप्त कर देती है।